एक पुरानी कहावत है कि चोरों में भी आपस में ईमानदारी होती है। लेकिन क्या ये सच है? आज की हमारी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, भरोसे का सवाल। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या चोरों के बीच वाकई कोई ईमानदारी होती है। सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, एक ऐसा चोर जो पहली नजर में चोर लगता ही नहीं बल्कि एकदम शरीफ आदमी लगता है। इनका नाम है हॉरेस डैनबी। उम्र है करीब 50 साल और पेशे से हैं एक बहुत ही कामयाब ताला बनाने वाले। समाज में इनकी अच्छी खासी इज्जत है, सब इन्हें एक अच्छा नागरिक मानते हैं। लेकिन इस शरीफ चेहरे के पीछे एक राज है, एक जुनून महंगी और दुर्लभ किताबों का। और बस यही जुनून इन्हें एक दोहरी जिंदगी जीने पर मजबूर करता है, जिसमें वो पूरी तरह से ईमानदार तो नहीं है। हॉरेस कोई मामूली चोर नहीं है। नहीं, उनका तरीका बिल्कुल अलग है। वो साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार चोरी करते हैं, और वो भी एक बहुत ही सोची समझी, सावधानी से प्लान की गई चोरी। मकसद सिर्फ इतना कि वो अपने किताबों के महंगे शौक को पूरा कर सकें। ये चीज उन्हें एक बहुत ही दिलचस्प किरदार बनाती है ना? तो अब बात करते हैं उनकी लेटेस्ट योजना की, शॉर्टओवर ग्रेंज में एक डकैती। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। एक और कामयाब चोरी के लिए स्टेज पूरी तरह से सेट था। और इस बार दांव पर क्या लगा था? तिजोरी में रखे 15,000 पाउंड के गहने। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी रकम थी, इतनी बड़ी कि हॉरेस का किताबों का शौक अगले 1 साल तक बड़े आराम से पूरा हो सकता था। और हॉरेस का तरीका देखिए, कितना माहिर था वो। ऐसा नहीं कि बस उठे और चोरी करने चले गए, नहीं, उन्होंने पूरे 2 हफ्तों तक उस घर पर नजर रखी, एक एक चीज को बारीकी से समझा। उन्हें पता था कि नौकर कब सिनेमा देखने जाते हैं। अरे यहां तक कि घर के कुत्ते का नाम शेली है, यह भी उन्हें मालूम था। और सबसे जरूरी बात, वो कभी कोई सुराग नहीं छोड़ते थे, हमेशा दस्ताने पहनकर काम करते थे, मतलब एक परफेक्ट प्लानर। तो सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। हॉरेस अपना काम करने ही वाले थे कि तभी दरवाजे से एक आवाज आई, और बस उसी एक आवाज ने सब कुछ पलट कर रख दिया। यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। आवाज ने पूछा, क्या है, जुकाम या हे फीवर? दरअसल हॉरेस को फूलों की महक से छींक आ रही थी। वो इतने हैरान थे कि कुछ सोच पाते उससे पहले ही उनके मुंह से सच निकल गया, हे फीवर। और ये आवाज किसकी थी? दरवाजे पर खड़ी थी एक जवान खूबसूरत औरत, लाल कपड़ों में, लेकिन उसका ये रूप एक धोखा था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। हॉरेस ने उसे घर की मालकिन समझ लिया। इसके बाद जो हुआ वो कोई फिजिकल लड़ाई नहीं थी, बल्कि दिमाग की लड़ाई थी। शब्दों की एक ऐसी बाजी शुरू हुई जिसमें हॉरेस को लगा कि वो जीत रहे हैं, पर असल में वो एक जाल में फंसते चले जा रहे थे। उस औरत ने बड़ी चालाकी से एक कहानी बनाई। उसने कहा कि वो घर की मालकिन है, लेकिन तिजोरी का कॉम्बिनेशन भूल गई है और उसे आज रात एक पार्टी में जाने के लिए अपने गहने चाहिए। ये एक ऐसा झूठ था जिसने हॉरेस को एक चोर से एक मददगार बना दिया। और फिर उसने वो लाइन कही जिसने हॉरेस का भरोसा पूरी तरह से जीत लिया, मुझे हमेशा से ही गलत तरह के लोग पसंद आए हैं। इस एक लाइन ने हॉरेस को यकीन दिला दिया कि अरे, ये तो अपने जैसी ही है। उसे लगा कि वो दोनों एक ही नाव में सवार हैं। और बस यहीं पर हॉरेस ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे घातक गलती कर दी। उस औरत को इम्प्रेस करने और उसकी मदद करने की जल्दी में उसने सिगरेट जलाने के लिए लाइटर निकाला और अपने दस्ताने उतार दिए। सोचिए, एक माहिर चोर की सालों की सावधानी एक पल की लापरवाही पर भारी पड़। और बस जाल बिछ चुका था। हॉरेस ने तिजोरी तोड़ी, गहने उस औरत को सौंपे और खुशी खुशी वहां से चला गया। उसे लगा कि वो तो बच गया, पर असल में कहानी तो अब शुरू हुई थी। हॉरेस का पतन कितनी तेजी से हुआ जरा देखिए। चोरी वाले दिन वो ये सोचकर भागा कि वो सेफ है, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद पुलिस ने उसे गहनों की चोरी के लिए गिरफ्तार कर लिया। और आज वो जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनकर रह गया है। पर सवाल ये है कि उसे गिरफ्तार कैसे किया गया? जवाब था तिजोरी पर मिले उंगलियों के निशान। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आने वाला था। असली सच्चाई थी क्या? हॉरेस जिस औरत से मिला था वो जवान थी, खूबसूरत थी, लेकिन जब घर की असली मालकिन सामने आई तो वो 60 साल की सफेद बालों वाली एक तेज तर्रार महिला निकली। ये देखकर हॉरेस के पैरों तले जमीन खिसक गई।
मतलब साफ था, वो खूबसूरत आकर्षक महिला भी एक चोर थी, और वो होरेस से कहीं ज्यादा चालाक थी। उसने होरेस के ही हुनर का इस्तेमाल करके उसे मात दे दी और गहने लेकर रफू चक्कर हो गई। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, होरेस जैसा इतना माहिर और सावधान प्लानर आखिर फेल कैसे हो गया? क्या उसके प्लान में कोई कमी थी, या फिर कमी कहीं और थी? कहानी की आखिरी लाइन इस सवाल का जवाब देती है। कहते हैं कि जेल में अब जब भी कोई चोरों के बीच ईमानदारी की बात करता है तो होरेस को बहुत गुस्सा आता है। उसे अपनी जिंदगी का सबसे कड़वा सबक जो मिल चुका था। और विडंबना देखिए, जिन महंगी किताबों के लिए होरेस चोरी करता था, आज वो उन्हीं किताबों से घिरा हुआ है, जेल की लाइब्रेरी में। उसे किताबें तो मिल गईं, लेकिन अपनी आज़ादी की कीमत पर। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, क्या होरेस की योजना में कोई कमी थी, या कमी खुद योजना बनाने वाले में थी? क्या उसकी हार का कारण उसका एक गलत इंसान पर भरोसा करना था, या फिर उसका खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझना था? इस बारे में जरूर सोचिएगा।